हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी +3 4th सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 1st सेमिस्टर ठार 6th सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मुझे कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर 4th सेमिस्टर पर्यंत आलोचना करी जोगाजोग विज्ञान, जोगाजोग साहित्य और 2 सेमिस्टर 1 सेमिस्टर आमर रही परिवेश विज्ञान एवं इंग्लिश एवं मैथमेटिक्स समस्त मुझे कर सारी। प्लेलिस्ट मुझे सेपरेट भाग कर देती, आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। सहित मुझे 5 और 6 सेमिस्टर एजुकेशन एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आलोचना करी। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु। एटारे आमर पेपर 8, पेपर 9 और पेपर 10 अच्छी। तो पेपर 8 मुझे आलोचना कर सारी। पेपर 9 यूनिट 3 मुझे तो बुक स्टोर 3 दिन पर आनी, तेणुक सबुगुड़िक आलोचना कर संभव नुहे। अल्प आलोचना करी, अन्यगुड़िक आपण मैंने नोट करे, कारण सबुगुड़िक आलोचना कले वीडियो मत बहुत लंग हो, तो गोटे दिन में एत वीडियो मत करहबनी। मुझे 3टा पेपर को 3 दिन समय नहीं आनी। आधुनिक जुगर शिक्षा मुख्यतः डैश केन्द्रिक। शिशु डैश मध्यम शिक्षा लाभ करे अनुभूति। निर्देशित शिक्षादान प्रणाली ठारू अनुभूति माध्यम शिक्षण डैश अटे अधिक क्रियाशील। पाठ्यक्रम प्रस्तुतर एक नियम होउछि कर्मकैंद्रिक नियम। पाठ्यक्रम प्रस्तुति उपर डैश आयोग मत व्यक्त करथिले माध्यमिक शिक्षा आयोग। शिशुर सामाजिक आचरण परिप्रकाश निमंते पाठ्यक्रम डैश हेबा दरकार गोष्ठीकैंद्रिक। एक निर्दिष्ट विषय केतेक डैश उपरे पर्यवेसित मौलिक अवधारणा। केंद्रीय विषय वस्तु और इच्छाधीन विषय वस्तु मध्य संतुलन रक्षा करने द्वारा डैश रे संतुलन संभव हुए। विषय वस्तु संगठन शिक्षण अनुभूति चयन करने समय शिक्षार साधारण लक्ष्य और डैश को आधार करा जाए विषयगत उद्देश्य। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 गोटे मुख्य वैशिष्ट्य होछि शिक्षण को आनंददायी करवा। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 प्रथम मार्गदर्शी नीति होछि विद्यालय बाहर जीवन सह ज्ञान को संजोग करवा। शिक्षार्थी मानक सामर्थ्य आग्रह अनुराग कर्म कौशल डैश फलाफल जना पड़ी था। मूल्यांकन परिमाप परिमाणात्मक होइथिबा बेले मूल्यांकन डैश अटे गुणात्मक। बही देखि परीक्षा देवा एक डैश चिंतन प्रयास अभिनव। चित्र सह छोट गीत और गल्प डैश संगठन अंतर्गत शिक्षण अनुभूति। पाठ्यक्रम क्षेत्रर गोटे उदाहरण होछि भाषा। पाठ्यक्रम कहा उपरे पर्यवेसित होगा दरकार कर्मानुभूति। पाठ्यक्रम प्रस्तुति समय कहा उपरे ध्यान देवा को पड़ी था प्रासंगिकता। शिक्षार्थीर पाठ्यवस्तु कहा सहित संपर्क व संपर्कित होगा विधेय समाज और संस्कृति। केंद्रीय विषय वस्तु और इच्छाधीन विषय वस्तु मध्य कौन रहिबा दरकार संतुलन। आधुनिक जुगर शिक्षा मुख्यतः केउं केंद्र अटे शिशु केउं माध्यम शिक्षा लाभ करे अनुभूति। गोष्ठी कैंद्रिक पाठ्यक्रम क्या दृष्टि रखी प्रस्तुत करा जाए गोष्ठी जीवन। पाठ्यक्रम प्रस्तुति उपरे केउं आयोग मत व्यक्त करथिले माध्यमिक शिक्षा आयोग। शिशुर सामाजिक आचरण परिप्रकाश निमंते पाठ्यक्रम किपरि हेबा दरकार गोष्ठी कैंद्रिक। एक निर्दिष्ट विषय कौन उपरे पर्यवेसित मौलिक अवधारणा। केंद्रीय विषय वस्तु और इच्छाधीन विषय वस्तु समय संतुलन रक्षा करने द्वारा केउंथिरे संतुलन संभव हुए विषय वस्तु संगठन। केउं सब विषयर उन्नति फल दिन को दिन ज्ञानर परिसीमा वृद्धि पाइबार लागिछि जगतीकरण और प्रजुक्ति विद्या। प्रत्येक विषय थिबा पाठ्य विषय वस्तु गुड़िक कौन नहीं स्थिरीकृत होता है लक्ष्य और उद्देश्य। शिक्षण अनुभूति चयन करने समय शिक्षार केउं दिग को आधार करा जाए विषयगत उद्देश्य। जातीय पाठ्यक्रम आधार
2005 प्रथम मार्गदर्शी नीति अनुजाई विद्यालय बाहर जीवन को क्या सह संयोग करा जाए ज्ञान शिक्षार्थी मानकर सामर्थ्य आग्रह अनुराग कर्म कौशल कौन फलाफल जना पड़े मूल्यांकन परिमाणात्मक ना परिमाप परिमाणात्मक हेउथिबा बेले मूल्यांकन किपरि होइताए गुणात्मक बही देखि परीक्षा देवा एक केउं धरणर प्रयास अभिनव पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर आवश्यकता कौन 2 वा 3 वाक्य पाठ्यक्रम प्रस्तुतकारी पाठ्यक्रम प्रस्तुत कला बेले पाठ्यक्रमटी केउं आवश्यकता परिपूरण निमंते उद्दिष्ट हेब कहा पाई हेब केउं उद्देश्य को आखि आगरे रखा जीव केते दूर सफल होई पारिबो केउं नीति नियम भित्तिभूमि उपरे प्रतिष्ठित हेब इत्यादि विषय पाठ्यक्रम प्रस्तुतकारी चिंता करिबा उचित नचेत पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर सुफल मिल पारिबो नाही। नेक्स्ट पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर गोटिए नियम लेख यह एक नियम होउची शिशुकेन्द्रिक नियम सांप्रतिक समाजर और व्यक्तिर पारिपार्श्विक अवस्थिति आवश्यकता आग्रह रुचि उत्साह शक्ति और सामर्थ्य को आखि आगरे रखी प्रस्तुत करा जाइतिबा पाठ्यक्रम को शिशुकेन्द्रिक पाठ्यक्रम कहुए। नेक्स्ट पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर प्रयोज्यता नीति कौन पाठ्यक्रम व्यवस्था जीवन में प्रयोग और उपयोगी करने पाई यह मध्य वृत्तिभित्तिक यांत्रिक और वैषयिक शिक्षा देवा उचित जहाँफल शिशु भविष्य में निजर कर्म क्षेत्र में व्यवहार करें। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन अनुमोदन अनुजाई पाठ्यक्रम प्रस्तुतिर एक नियम लेख माध्यमिक शिक्षा आयोग एक नीति होउची सामग्रिक अनुभूति नीति आदर्श पाठ्यक्रम उभय आत्मोपलब्धि शिक्षा जीवनर समस्या बहुल पथ अतिक्रम निमंते शिशु को उत्साहित और समर्थ करिथाए। नेक्स्ट विषय वस्तु संगठन रे अनुक्रम कहले कौन बुझ साधारण अर्थ रे अनुक्रम कहले शिक्षादान निमंते गोटे विषय अंतर्गत विभिन्न प्रसंगर सज्जीकरण केउं विधि अनुसार हेबो केउं प्रसंग पर केउं प्रसंग अवतारणा करा जीवो और काहींकी करा जीवो और से संपर्क रे केउं शिक्षानुभूति प्रकृष्ट हेबो ताहा बुझाए। विषय वस्तु संगठन प्रथम 2टी अनुक्रम लेख 1 प्रथमे पाठ्य वस्तु सरल जटिल क्रम रे संयोजित होता है 2 पाठ्यवस्तुर संपूर्ण व्याख्यान आरंभ करी एहार आंशिक व्याख्या प्रतिपादन करे। शिक्षानुभूति चयन किपरि करा जाए शिक्षानुभूति चयन करने समय शिक्षार साधारण लक्ष्य विषयगत निर्दिष्ट उद्देश्य को भित्ति करी शिक्षण अनुभूति चयन करा जाए। शिक्षण अनुभूतिर मूल्यांकन निमंते केउं सब प्रश्नर उत्तर खोजिबाक पड़े एही प्रश्न गुड़िक होउछि केउं सब शिक्षण उद्देश्य हासिल करिबार थिला 2 उद्देश्य हासिल निमंते केउं सब शिक्षण अनुभूति चयन 3 शिक्षण अनुभूति किपरि प्रसंग संगठित करा जाइथिला शैक्षिक उद्देश्य हासिल हेला बोली किपरि निश्चित करागला। जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 रे जो मार्गदर्शी नीति उपरे पर्यवेसित सेथि मध्यरु 2टी को उल्लेख कर सही मार्ग नीति मध्यरु 2टी होछि एक विद्यालय बाहर जीवन सह ज्ञान को संयोग करिबा 2 शिक्षण को घसा पद्धति मुक्त करिबा। परिमाप मूल्यांकन मध्य 3टी पार्थक्य दर्शाओ 1 परिमाण परिमाणात्मक अटे 2 परिमाण सदा सर्वदा आत्मनिर्भरशील अटे 3 परिमाप एक निर्दिष्ट दिग उपर सन्निवेशित।
ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁସାରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ 2ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖ। ମୂଲ୍ୟାୟନରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାଧାରଣ ଧାରଣାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। 2. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। 75ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନିୟମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନର 3ଟି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନିୟମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ ଅଭିରୁଚି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଓ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିବିଧ ହେବା ଉଚିତ। ଖ ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ ପୁସ୍ତକଗତ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଉଚିତ। ପୁସ୍ତକଗତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସାମଗ୍ରିକ ଅନୁଭୂତି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ପଥ ଅତିକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଓ ସମର୍ଥ କରିଥାଏ। ଗ ସାମାଜିକ ନୀତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି କେବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୁନାଗରିକ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ। ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ହିଲ୍ଡା ଟାବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ କେତେକ ଅମୌଳିକ ଅବଧାରଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 2. ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କଲାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ତାର ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେଉଁ ନୀତି ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ କେତେକ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। 1. କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତକର୍ତ୍ତାମାନେ କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏହି କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ। 2. ଗୋଷ୍ଠୀକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୀତି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉନ୍ନତି ହିଁ ସମାଜର ଉନ୍ନତି। ସମାଜ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ସଂହତିର ନୀତି ସଂହତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଶୁର ସର୍ବମୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଲାଭ କରେ। ଶିଶୁ ଜାତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଶିଶୁ ବିନା ସମାଜର ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଓ ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଶିଶୁକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଠିକ୍ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟତା ନୀତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ନେକ୍ସଟ ସନ୍ତୁଳନ ନୀତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ସନ୍ତୁଳନ ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଉଚିତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉଭୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଓ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ଉପରେ ସମତୁଲ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ
समान भाव में गुरुत्व दिज्वर आवश्यकता रही। क्वेश्चन नंबर 6 नमनीयता नीति समयर परिवर्तनशील स्रोत व्यक्ति और समाजर आशा आकांक्षा आवश्यकता दाबी जीवन चलनी भाव और भावना आदि रे परिवर्तन आसुची और आसुथिबो मध्य एही दृष्टि पाठ्यक्रम शिक्षार्थी तथा समाजर आवश्यकता और दाबी को दृष्टि रे रखी परिवर्तित हेबा उचित। नेक्स्ट विभिन्नता और बहुत्व नीति पाठ्यक्रम प्रस्तुति समय रे विभिन्नता और बहुत्व नीति को गुरुत्व दिया आवश्यक। शिक्षार्थी माने व्यक्तिगत पार्थक्य दृष्टिकोण वृद्धि ज्ञान मनोवृत्ति आग्रह सामर्थ्य और अभिक्षमता आदि क्षेत्र में भिन्न भिन्न अटंती तेणु समस्त शिक्षार्थी मानक उपयोगी हेला भली पाठ्यक्रम प्रस्तुत हेबा उचित। नेक्स्ट दूरदृष्टि नीति दूरदृष्टि नीति पाठ्यक्रम प्रस्तुतकर्ता माने पाठ्यक्रम प्रस्तुति समय रे पाठ्यक्रमर दूरदृष्टि नीति प्रति ध्यान देवा उचित। पाठ्यक्रम केवल शिक्षार्थी तथा समाजर तात्क्षणिक आशा आकांक्षा और उद्देश्य पूरण करने दिगरे सीमित हेले यथेष्ट हेब नाही। तेणु पाठ्यक्रम को एपरी भावे प्रस्तुत कराजिबो जेपरी एहा शिक्षार्थी मानकर भविष्यत जीवन निमंते उपयोगी हेबा सहित आगामी दिन रे समाजर उन्नति दिगरे उपयोगी हेब। नेक्स्ट शिशु कैंद्रिक नीति पाठ्यक्रम शिशु कैंद्रिक पाठ्यक्रम शिशु को शिशु केंद्र करी प्रस्तुत हेबा उचित। पाठ्यक्रम रे शिशुर आग्रह अभिरुचि सामर्थ्य को गुरुत्व दिया और पाठ्यक्रम वृद्धि हेबा उचित। नेक्स्ट व्यापकतार नीति मनुष्यर शारीरिक मानसिक आवेगिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकासर प्रयोजन होता है। तेणु यह दृष्टि रखी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने उचित। क्वेश्चन नंबर 2 1952 एवं 53 मसीह मुदालियर कमिशन पाठ्यक्रम प्रस्तुति रे केउं केउं नीति अनुसरण निमंते परामर्श देले। इधर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 अनुमोदन अनुजाई पाठ्यक्रमर पुनर्निर्माण निमंते जो मौलिक नीति गुड़िक उपरे पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित हेबा उचित सेगुड़िक हैला। एक सामग्रिक अनुभूति नीति आदर्श पाठ्यक्रम उभय पुस्तकगत और प्रयोगात्मक भित्तिभूमि उपरे प्रतिष्ठित हेबा उचित। पुस्तकगत शिक्षा व्यक्तिर समस्त आवश्यकतार परिपूरण पाई सहायक होई पारे नाही। सामग्रिक अनुभूति अभिज्ञतारु प्राप्त गुरुत्वपूर्ण आत्मलब्धि शिक्षा जीवनर समस्या बहुल पथ अतिक्रम निमंते शिशु को उत्साहित और समर्थ करिथाई। 2 विविधता और स्थितिस्थापकतार नीति पाठ्यक्रम विविधता और स्थितिस्थापकता नीति उपरे पर्यवेसित हेबा उचित। पाठ्यक्रम सर्वदा परिवर्तनीय हेबा उचित। शिशुर इच्छा विरुद्ध रे न जाई ताकू संपूर्ण स्वाधीनता देबा उचित। नेक्स्ट गोष्ठी जीवन संपर्क नीति मनुष्य एक सामाजिक प्राणी समाज बिना मनुष्य बंची रहिबा नाही। पाठ्यक्रम आंगिक और आत्मिक भाव में सामाजिक जीवन सहित संपृक्त हेबा उचित। मनुष्य जीवन रे जहाँ शिक्षा करे ताहा केवल समाज रे उपयोग करिथाए। नेक्स्ट अवसर प्रशिक्षण नीति पाठ्यक्रम सर्वदा कर्मानुभूतिक हेबा आवश्यक। कर्म नियुक्त शिक्षा व्यतीत शिशु मानकर अवसर समय मध्य मिले। अवसर समयर उपयुक्त व्यवहार किपरि हेबो ताहा पाठ्यक्रम प्रस्तुत करबा उचित। नेक्स्ट सामाजिक नीति समाजर उन्नति केवल मनुष्य मानक द्वारा संभव होइथाए। समाजर उन्नति पाई मनुष्य सुनागरिक हेबा एकांत आवश्यक। शिक्षा माध्यम रे विद्यार्थी माने सुनागरिक होई पारिबे।
तेणु शिक्षार्थी मानक सुनागरिक करने और समाजर उन्नति साधन करने उद्देश्य नहीं पाठ्यक्रम तैयारी होगा उचित। नेक्स्ट संहति नीति पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त पाठ्य विषय मध्य संहति स्थान होगा आवश्यकता रही। पाठ्य विषय गुड़िक आंतशृंखलागत होगा उचित जेपरि इतिहास शिक्षादान समय भूगोल ज्ञान आवश्यकता उपलब्ध करा जिबा ठीक सेहीपरि पदार्थ ज्ञान शिक्षादान बेले गणित ज्ञान आवश्यकता उपलब्ध करने उचित। विभिन्न पाठ्य विषयर पाठ्यक्रम को एपरि भाव में प्रस्तुत करा जिबो जेपरि पाठ्य विषय गुड़िक मध्य संहति रहिबो। एही संहति नीति पाठ्यक्रम प्रस्तुति समय अनुसूत होगा उचित। नेक्स्ट गणतांत्रिक मूल्यबोधर विकास नियम पाठ्यक्रम एपरि प्रस्तुत होगा उचित जेपरि गणतांत्रिक मूल्यबोधर विकास करा जाई पारिबो। पाठ्यक्रम शिशु को जेपरि जड़े आदर्श नागरिक भाव गढ़ी तोली पारे साहाय्य करुथिबो। पाठ्यक्रम माध्यम शिशु मन बा हृदय रे सहयोगी मनोभाव साहाय्यपरायण सहनशीलता परोपकारिता उदार मनोभाव प्रवृत्ति जेपरि जागृत होई पारुथिबो। क्वेश्चन नंबर 3 विषय वस्तु चयन पाई हिल्डा टाबा देइथिबा प्रस्ताव मान आलोचना कर। ज्ञानर विस्फोरण फल आमे प्रति मुहूर्त नूतन तथ्य मान हासिल करिछु। सेहीपरि सामाजिक परिवर्तन फल आमर अग्राधिकार मध्य परिवर्तित होइछि। एपरि परिस्थिति रे आमे विषय वस्तु निर्वाचन कला बेले अग्राधिकार भित्तिरे जेउ सब विषय चयन करिबा और केउ सब विषय को छाड़ी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करिबा आज एही महा समस्या। तेणु पाठ्य वस्तु निर्वाचन करने समय पाठ्यक्रम प्रणेता को दुई गोटी विषय ध्यान देवाकू होइथाए यथा विषय वस्तु चयन दुई शिक्षणानुभूति संगठन। हिल्डा टाबा 1962 उपयुक्त पाठ्य वस्तु निर्वाचन करने निम्नोक्त विचार सम्मत प्रस्ताव मान देइछन्ति। एक निर्दिष्ट विषय केतेक मौलिक अवधारणा उपरे पर्यवेसित जदि एही अवधारणा गुड़िक स्तर विशेष निर्वाचन करी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करा जाए एहा अधिक युक्तियुक्त हेबो। शिक्षार्थी माने एही अवधारणा गुड़िक किपरि निर्णय करा जाइछि ताहा बुझी पारिले पाठ्यक्रम अधिक अर्थबोधक तथा तात्पर्यपूर्ण होई पारिबो। उदाहरण इतिहास अध्ययन करी शिक्षार्थी जदि केवल जानिला जे सिंधु सभ्यतार ध्वंसावशेषरू मिलुथिबा केतक क्षुद्र क्षुद्र देवी मूर्ति देखि अनुमान करा जाए जे सिंधु आदिवासी माने मातृशक्तिर उपासक थिले। 2 विषय वस्तु निर्वाचन कला बेले ध्यान देवाको हेबो जे शिक्षार्थीर पाठ्य वस्तु तार समाज और संस्कृति सह संपर्कित। लक्ष्य निर्धारण संपर्कित विचार आलोचना कला बेले मध्य एही विचार उपरे आलोकपात करा जाइछि। एपरि पाठ्य वस्तु चयन फल शिक्षार्थी आहरण करुथिबा ज्ञान को तार परिवेश प्रयोग करने को सुजोग पाई थाए एवं विभिन्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यबोध को सामाजिक परिवर्तन परिप्रेक्षी विश्लेषण करने आवश्यक। पाठ्यवस्तु चयन समय विषयगत परिसर और शिक्षार्थीर अवबोध क्षमता मध्य भारसाम्य रहिबा उचित। शिक्षार्थीर अवबोध क्षमता शिक्षार्थीर अवबोध क्षमतार अर्थ शिक्षार्थी कौनसी एक मौलिक केन्द्रिक अवधारणा को भल भाव बुझीपार क्षमता। अन्य सबु अवधारणा सहित निजे बुझीपारुथिबा अवधारणा को तुलना करिबा और नुआ नुआ परिस्थिति रे निजे
ବୁଝିପାରିବା ଅବଧାରଣା को प्रयोग କରିବା। प्रयोग उपयोगी निर्दिष्ट केतेक मौलिक और केंद्रीय अवधारणा हासिल करिपारिले विषयगत समस्त अवधारणा पाठ्यक्रम रे स्थान दियाजिबार कौनसी आवश्यकता न थाए। नेक्स्ट शिक्षानुभूति बौद्धिक आवेगिक और क्रियात्मक इत्यादि विभिन्न प्रकार दक्षता उपर पर्यवेसित हेबा दरकार। उदाहरण स्वरूप जड़े शिक्षार्थी मुखस्थ करी प्राकृतिक विभाग समूहर नाम करदे पारे, मात्र ताहा द्वारा यथार्थ भाव में भूगोल शिक्षादानर लक्ष्य हासिल हो पारे नहीं। यदि शिक्षार्थी मानचित्र अध्ययन माध्यम भारतर प्राकृतिक विभाग गुड़िकर वर्णना करे, तेबे ताहार अध्ययन अधिक तात्पर्यपूर्ण होता है। नेक्स्ट विषय वस्तु शिक्षार्थी निमंते दुर्बोध्य हेउ नथिबा आवश्यक। शिक्षार्थी मानकर साध्य और सामर्थ्य अनुजाई शिक्षणानुभूति संगठन करागले विषय वस्तु बोधगम्य हब, सेति निमंते सेमानकर जीवनानुभूति और शिक्षानुभूति मध्य सामंजस्य रहिबा जरूरी। नेक्स्ट विषय वस्तु निर्वाचन समय शिक्षार्थीर आग्रह और आवश्यकता प्रति यथेष्ट ध्यान दिया दरकार। लक्ष्य निर्धारण संपर्क रे विचार रे शिक्षार्थी मानकर आवश्यकता उपरे आलोकपात करा जायछि। शिक्षार्थी मानकर परिवेश रे एक सर्वेक्षण माध्यम रे आवश्यकता अनुध्यान करा जाय पारे बा शिक्षार्थी मानकर सह आलोचना करि पारे। शिक्षार्थी मानकर मौलिक आवश्यकता अनुसार पाठ्य वस्तु चयन करा जाय सेमानकर आग्रह अनुसार शिक्षानुभूति संगठन करागले पाठ्यक्रम अर्थपूर्ण और आनंदप्रद हो पारिबो। क्वेश्चन नंबर 4 शिक्षानुभूतिर चयन और संगठन विषय वर्णना करा। वीडियो माध्यम देखिए आपण मैंने नोट करने कारण सबगुड़िक आलोचना कले वीडियो मत बहुत लंग हो जेतु मु गोटे वीडियो गोटे यूनिट को दर्शेबी। मु गोटे नुआ यूट्यूब चैनल खोली तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन में दे दी। आपण मैंने देखिए सब्सक्राइब करदे। से यूट्यूब चैनल मु मोर छोट छोट डांस गुड़िक अपलोड करुँची। आज आलोचना समाप्त करुँची। परवर्ती वीडियो अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करेंगे। नमस्ते।